साथियों हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसको अनेक समय में अनेक नामों से जाना गया है। जैसे हम बात करें रामायण काल, रामायण काल में छत्तीसगढ़ को अलग नाम से जाना गया है, महाभारत काल में अलग नाम से जाना गया है, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, और आपके आएगा साथियों महाजनपद काल में। तो इन काल में अलग अलग नाम से जाना गया है, जिसमें हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं साथियों वो है हमारा महाभारत काल। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना गया है? तो यहाँ पर साथियों महाभारत काल महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना गया है? तो साथियों इसको याद रखेंगे आप लोग। महाभारत काल में जो 5 पांडव हुए, वो 5 पांडव ने साथियों वनवास गए, उन लोग भी तो वनवास गए तो उन लोग क्या किए? पाका पाका आमा खाए। तो पाका पाका आमा खाए मतलब क्या साथियों? तो महाभारत काल में याद रखिएगा, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? तो छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम था साथियों, वो था प्राक कौशल। प्राक कौशल छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम था साथियों। पाका, तो पाका मतलब क्या? कांतार। कांतार होगा यहाँ पर। कांतार क्या है? तो कांतार है साथियों छत्तीसगढ़ का जो बस्तर क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का जो बस्तर है उसको कांतार बोला जाता था। महाभारत काल में बस्तर को किस नाम से जाना गया है? तो याद रखेंगे साथियों, उसको बस्तर को बोला गया है कांतार। तो ये जो बस्तर है साथियों, इस बस्तर को बोला गया है कांतार। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना गया है? तो प्राक कौशल के नाम से जाना गया है। और बस्तर को किस नाम से जाना गया है? तो कांतार के नाम से जाना गया है साथियों। अब अगला देखते हैं साथियों, महाभारत काल में 2 पर्व हुए हैं। एक जो हुआ है वो हुआ है साथियों सभा पर्व। सभा पर्व, तो सभा पर्व में क्या होता है? हमारा जो छत्तीसगढ़ है साथियों, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? सभा बैठते हैं। जब भी कुछ होता है गांव में, है ना, तो उसके लिए हमें सभा बैठते हैं, एक बैठक का आयोजन करते हैं। तो यहाँ सभा पर्व में महाभारत काल में 2 पर्व है, सभा पर्व और भीष्म पर्व। दूसरा है साथियों भीष्म पर्व। भीष्म पर्व, तो सभा पर्व में क्या बोला गया है? तो सभा पर्व में साथियों छत्तीसगढ़ को कौशल के नाम से जाना गया है साथियों। सभा पर्व में क्या होता है? छत्तीसगढ़ का वर्णन को किस नाम से किया गया है? कौशल के नाम से किया गया है। कौशल नाम से वर्णन, कौशल नाम से सभा पर्व में छत्तीसगढ़ को वर्णन किया गया है साथियों। भीष्म पर्व किस नाम से जाना गया है? तो भीष्म पर्व में आपको बता दूं साथियों, जो भीष्म है वो महानदी के किनारे बैठा है और क्या बना रहा है? चित्र बना रहा है साथियों। तो भीष्म पर्व में महानदी को क्या कर रहे हैं? महानदी का चित्र बना रहा है। जो भीष्म है वो महानदी का क्या बनाएगा? चित्र बनाएगा। तो यहाँ पर महानदी को क्या नाम से जाना गया है? तो यह आएगा साथियों चित्रोत्पला। चित्रोत्पला। भीष्म पर्व में महानदी को किस नाम से जाना गया है? तो चित्रोत्पला के नाम से इसको जाना गया है। सभा पर्व में छत्तीसगढ़ को कौशल के नाम से वर्णन किया गया है। और बस्तर को किस नाम से जाना गया है महाभारत काल में? तो कांतार के नाम से जाना गया है। और छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या है महाभारत काल में? तो आप याद रखेंगे प्राक कौशल। मतलब क्या हुआ साथियों? महाभारत काल में पांडव लोग पाका पाका आमा खाए, और आमा खाए तो भीष्म जो देवता है वो महानदी के किनारे बैठा है और चित्र बना रहा है। और सभा पर्व में साथियों हमारे छत्तीसगढ़ में हम क्या करते हैं? वहाँ पर हम सभा जब बैठते हैं तो वहाँ पर कुशल लोग जो होते हैं, जो बुद्धिस्ट होते हैं, वैसे लोग यहाँ पर बैठते हैं। तो बुद्धिस्ट लोगों को हम कौशल बोलेंगे, जो विवेक से, जिसके पास कौशल होता है, विवेक होता है, बुद्धि होता है। तो इसलिए साथियों सभा पर्व में कौशल नाम से इसका वर्णन किया गया है। अन्य देखते हैं साथियों, महाभारत काल में कुछ स्थान हैं। महाभारत काल में कुछ स्थान हैं, यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग स्थान का नाम। महाभारत काल में कुछ स्थान हैं जिसको हम अभी देखेंगे। तो महाभारत काल में कुछ स्थान है साथियों, जिसमें सबसे पहला जो स्थान है वो है आरंग। आरंग, तो आरंग है, तो इस आरंग को महाभारत काल में प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम था साथियों, आप लोग याद रखेंगे, भांडेर। भांडेर इसका प्राचीन नाम है। आभा हो गया। और इसकी राजधानी क्या थी भांडेर की? तो इसकी राजधानी में याद रखेंगे साथियों, वो था रायपुर। इसकी राजधानी रायपुर थी। आभा राम, लास्ट में लिखेंगे मा, तो रा से रायपुर और माँ से आएगा साथियों मोर ध्वज की राजधानी। मोर ध्वज की राजधानी, मोर ध्वज की राजधानी। तो साथियों
महाभारत काल में जो आरंग है उसको प्राचीन नाम भांडेर है। यह रायपुर जिला पड़ता है और यहाँ पर क्या है, ये मोरध्वज की राजधानी था। तो आभा राम करके याद रख सकते हैं, ये पहला है। दूसरा जो स्थान का नाम है साथियों वो आता है क्या, वो आता है गंजिया। गंजिया को क्या बोलते हैं साथियों, हम लोग छत्तीसगढ़ी में जो बटकी होता है उसको गंजिया बोलते हैं। वो गंजिया जब गिरेगा तो क्या होगा, गूंजेगा। तो गूंजेगा मतलब क्या होगा साथियों, गूंजी। ये गूंजेगा तो जो दऊ है वो क्या करेगा साथियों, दऊ मतलब दमऊ दरहा है साथियों। जो गंजिया है वो गिरेगा तो गूंजेगा, और दऊ है वहाँ पर, और दऊ है तो क्या बोलेगा साथियों, वो बोलेगा जा रे जा मतलब आपका आएगा जांजगीर चांपा। अब कहाँ जाएगा, जा रे मतलब ऋषभ देव। तो ये जो ऋषभ देव की जानकारी है साथियों, यहीं गुंजी दमऊ दहरा से इसकी जानकारी मिलती है। अगला जो बात आता है साथियों वो आता है हमारा, क्या आता है, खो खो खेलेगा। कौन खेलेगा साथियों, जो भीष्म है वो खो खो खेलेगा, और खो खो खेलेगा तो क्या होगा, जमीन में उसके पद के चिन्ह पड़ जाएंगे। तो खो खो मतलब आपके यहाँ आएंगे साथियों आपका खल्लारी है। और इसका प्राचीन नाम क्या है, तो खल्लारी का प्राचीन नाम में आएगा साथियों खल्ल वाटिका। मतलब क्या है, खो खो। कौन खेल रहा है खो खो, तो खो खो खेल रहा है साथियों भीष्म क्या खेल रहा है, खो खो खेल रहा है। भीष्म मतलब भीम। कहाँ खेलेगा, तो ये खेलेगा महासमुंद में साथियों। महासमुंद में खो खो खेल रहा है। कौन खेल रहा है, भीम खेल रहा है। तो यहाँ पर रखेंगे भीम खो के पद चिन्ह। याद रखिएगा साथियों कि भीम खो के पद चिन्ह कहाँ से मिले हैं, तो ये महासमुंद से मिले हैं। इसका प्राचीन नाम था खल्ल वाटिका, और एक खल्लारी में स्थित है साथियों। खल्लारी कहाँ पड़ता है, तो महासमुंद में पड़ता है, ये याद रखेंगे। अगला आता है साथियों वो है सिरपुर है। सिरपुर का प्राचीन नाम क्या है, तो सिरपुर का क्या होगा प्राचीन नाम साथियों, यहाँ पर क्या होता है, जो सिर है उस सिर का चित्र बनाएगा। कौन बनाएगा चित्र साथियों, तो सिरपुर का प्राचीन नाम है चित्रांगदपुर। सिरपुर का प्राचीन नाम है साथियों चित्रांगदपुर। मतलब सिर का चित्र बनाया। कौन बनाया, अर्जुन बनाया। कहाँ पर बनाया, तो इसको भी बनाता है महासमुंद में। कौन बनाया, तो अर्जुन ने बनाया। अर्जुन मतलब अर्जुन की पुत्र थी साथियों, उसका नाम था अर्जुन का पुत्र भब्रुवाहन का राजधानी था ये। कौन, सिरपुर जो है महाभारत काल में जो अर्जुन का पुत्र था, कौन, भब्रुवाहन, उसकी राजधानी थी। और सिरपुर का प्राचीन नाम क्या था बोलेंगे, तो चित्रांगदपुर था। ऐसे करके याद रखेंगे साथियों। अगला जो आता है वो है साथियों पाँचवा में यहाँ पर क्या होगा साथियों, यहाँ पर पाँचवा में होता है रतनपुर। तो रतनपुर का प्राचीन नाम क्या है, तो रतनपुर का प्राचीन नाम में आप लोग याद रखेंगे साथियों, रतन को हम मणि के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर प्राचीन नाम आएगा इसका मणिपुर। जो रतन है वो मणि है, और वो कहाँ है साथियों, तो वो है आपका बीता हुआ कल है। जो रतन और जो मणि है वो प्राचीन समय में चलता था, लेकिन आजकल क्या हो गया, वो बीत गया मतलब क्या, बीत गया मतलब यहाँ पर आएगा साथियों बिलासपुर। बी और ता मतलब ताम्रध्वज की राजधानी। ये थी साथियों ताम्रध्वज की राजधानी। धन्यवाद साथियों। आशा करता हूँ मेरा यह जो टॉपिक है आज का आप सभी को पसंद आया होगा। इसी तरह से और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें साथियों, क्योंकि आप लोगों के लाइक सब्सक्राइब और आप लोगों के कमेंट से, प्यार से हम सभी को साथियों मनोबल मिलता है, हमको कॉन्फिडेंस मिलता है। इसी तरह के वीडियो हम बनाते रहेंगे आप लोग के लिए। आप इसी तरह से अपना प्यार हमें देते रहें। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।